नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। और सब बढ़िया? हाँ, बढ़िया ही होंगे। ठंड अभी थोड़ा ज़्यादा पड़ रही है, जिसका कि प्रभाव सब पर ही देखा जा रहा है, जीव जंतु पशु पक्षी सब पर। तो आपने टाइटल में क्या देखा? जैसा कि आपने देखा, तो आज हमारी परिचर्चा का विषय यही होगा, बाप मरा अंधियारे में, बेटा पावर हाउस। तो इसका क्या मतलब? ये जो कहावत है या जो भी, तो ये क्यों कहा जाता है? कैसे लोगों के विषय में इस तरह की बातें की जाती हैं? तो हम लोग बात शुरू करते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? वो डींगे हाँकने वाली, शेखी बाज किस्म के लोग होते हैं। वो बिल्कुल मेरी समझ लीजिए आज हिम्मत नहीं हो रही थी, इच्छा नहीं हो रही थी बनाने की, पर हमने कहा बना लेते हैं, ये फालतू में गैप हो जाएगा। चाय आजकल चाय के बिना तो वैसे भी सुबह और शाम तो चाय हमें लगता सबको पसंद होगी पीना, बातें करने में ठंडी भी होगा एकदम। तो हम लोग बात करेंगे ये क्यों कहा जाता है, ये कैसे लोगों के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। तो ऐसी बातें जो लोग अपने आप को बहुत तीस मार खान समझते हैं और हर जगह अपना एक होते नहीं, ये शब्द कहा जाता है कि बाल की खाल निकालना। ऐसे ऐसे लोग समझ लीजिए मिल जाते हैं कि क्या कुछ भी कह के चलते हैं, हम लोग चल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं ऐसे लोग। तो जो व्यक्ति जैसे कुछ बोल रहा है और बोले जा रहा है, तो अपने आप को इसका मतलब वो बहुत ज्ञानी समझ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है, आपने देखा होगा, बोलता है तो बोलता ही जाता है और अपने आगे वो किसी की भी बात को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो इस तरह के लोगों का मतलब ये है कि ये हैं, गड़बड़ है इनके ग्रह। इसको ई कर हटा ही दें, ये बार बार ध्यान फिर इधर जाएगा। आप भी अपना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दी का टाइम है और ध्यान रखना तो बहुत ज़्यादा परम आवश्यक है। तो अब हम लोग बात आगे करते हैं। ये फिनिश। आगे की बात ये है कि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ, जो हमारे पास ये मैडम काम करती, ये अक्सर कोई बात होती, अगर हम उन्हें कोई बात बताएंगे तो तुरंत हर बात के साथ कोई ना कोई मुहावरा। तो मैंने कहा ये आपको भौताते हैं। उन्होंने कहा कि वही वाला हाल है इनका, किसी के बारे में बात करो जैसे तो ऐसे कहेंगी मैडम, तो हम उनसे कहेंगे कि हाँ बताइए क्या कह रही हैं आप। तो कहेंगी कि बाप मरा अंधियारे में और बेटा पावर हाउस, वही हाल है इनका। हमें भी हंसी आई है, क्या आप कह रही हैं? हमने कहा हाँ समझ गए, ऐसे लोग होते हैं, बिल्कुल वही बात है। तो सेखीबाज और डींगे हाँकने वाला व्यक्ति होता है ऐसा, जो बहुत ज़्यादा बड़ी 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 बातें बढ़ा चढ़ा के सेखी बगारना, शेख चिल्ली टाइप के नहीं होते हैं। जब भी किसी को वो करना होता तो लोग बोल देते क्या मुंगेरी लाल, बिल्कुल पता नहीं क्या है सोच में। शेख चिल्ली अपने अलग ही एक ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। तो ये क्या निशानी है
ये मंदा बृहस्पति निशानी प्रदर्शित करता है। ये इस तरह की जो बात करता है या हरकतें करता है। वैसे हम कभी करते नहीं ऐसा, आज ऐसा हो गया क्योंकि साथ में चाय का मग, ये कप रखा रहा और ठंडी भी हो गई। चलिए अब इस तरह बात ना करते हुए इसके बारे में ही हम बताएंगे। और साथ में क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि शनि भी ऐसे व्यक्ति का खराब है, क्योंकि उसके कर्म तो फिर गड़बड़ होंगे ना, क्योंकि वो झूठ नहीं फिर बोल रहा है। तो इस तरह की वो बातें कर रहा है जिस चीज़ के बारे में उसको कतई कोई नॉलेज नहीं है, उसके विषय में वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है बड़ी बड़ी, कि जैसे अपने आप को इतना ज्ञानी समझ रखा है उसने कि जैसे इनसे ज़्यादा तो भैया ज्ञानी कोई और है ही नहीं। और ये बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज है इसके बारे में, और ये कुछ भी बताने के लिए हाँ हाँ हम बताते हैं। तो ऐसे लोग इस तरह से बात करते हैं। कोई भी किस बारे में बात कर रहा होगा, उनको उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी वो आगे आके खड़े हो जाएंगे, अरे तुम ये बात कर रहे हो, नहीं नहीं ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो इसी तरह के लोगों को कहा जाता है, मतलब अपने आप को ज़्यादा प्रदर्शन करना। तो आदमी समझता है ना कि मतलब इनके बाप जो हैं, इनके पिताजी जो हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है, ऐसा पैसा भी नहीं इनके पास, ना इनकी कोई इतनी मजबूत आर्थिक स्थिति है, पर बातें तो ऐसी करेंगे कि जैसे ये रोज़ लाखों के करोड़ों कमा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग ऐसी बातें करते हैं और अपनी ही हरकतों की वजह से मजाक का पात्र भी बन जाते हैं। और इनको कोई बात समझ में भी नहीं आती, इनको कोई सिखा भी नहीं, जैसे इनको कोई समझाने या बताने की कोशिश करे, अरे नहीं नहीं तुम्हें नहीं कुछ पता है, हम जो कह रहे हैं बस वही सही है, और हम जितना जानते हैं उतना तो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम उस चीज़ के बारे में। तो इस तरह से ये लोग बातें करते हैं। दूसरे को क्या कहेंगे, इसको इंटरप्ट करना, बीच में ही इंटरफेयर, मतलब दूसरे की तो बात, उनको सेंटेंस पूरा कंप्लीट ही नहीं होने देना, अपनी उनको लंबी चौड़ी छोड़ते रहना। अब आदमी भी इनसे, तो ऐसे लोग जहाँ से भी दिख जाते हैं, जैसे आते हुए दिख रहे हैं, तो अगला आदमी को मालूम है भैया ये बहुत सेखीबाज है, बहुत डींगे हाँकते ही है, धीरे से कहेंगे लो आ रहे हैं भैया निकल लो। तो ऐसा हो जाता है। ऐसा किन कारणों से होता है, ये सब मंदे बृहस्पति की निशानी है, क्योंकि नॉलेज उतना है नहीं, लेकिन अपने आप को मतलब इतना नॉलेज आप प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे लोग प्रदर्शित करते हैं ऐसा कि इनके जैसा तो भैया ज्ञानी कोई नहीं है, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। वाली स्थिति है कि अरे तुम किस खेत की मूली हो, और जो हैं वो हम ही हैं, और हमसे बढ़ के कौन है। तो इस तरह के लोग ऐसे होते हैं। तो ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, इसीलिए ये वाला सेंटेंस कहा जाता है प्रिय दर्शकों कि बाप हमारा अंधियारे में और बेटा पावर हाउस। वैसे हम ऐसा कभी करते नहीं हैं, जैसे आज हमने ये चाय कॉफ़ी रखी थी हमारे पास, पहले या तो हमें फिनिश कर लेनी चाहिए तब स्टार्ट करना चाहिए, बट आज ऐसा हो गया। अगर आपको हम हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं, अगर किसी को बुरा लगा हो या आपको ऐसा लगा कि हम अपने काम पे ध्यान नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काम में ही ध्यान है, पूरा ध्यान है। और आप पर, जी हाँ, आप जो हमारा देख रहे हैं कार्यक्रम, जो वीडियो देख रहे हैं, आपकी हमें चिंता है, इसलिए ही तो बनाते हैं, मेहनत करते हैं कि आपको पसंद आए। और बल्कि ऐसा लगता है कि कम कर दे बनाना भी, अब और कम, मतलब कई दिनों में बस एक ही बना दें।
ऐसा लगता है। कभी कभी तो बिल्कुल हिम्मत जवाब देती है। वैसा देखिए मौसम चल रहा है, रात से तो कितनी ज़्यादा ठंड हो जाती है। और स्वास्थ्य में हर व्यक्ति ही इस समय स्वास्थ्य की समस्या से तो हमें लग रहा है हर कोई जूझ रहा है। जूझ रहा है। एक लोगों ने हमसे जो कहा था उसके विषय में हम बताना चाहेंगे, या अगर आप अभी एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा फिर उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। उन्होंने हमसे कहा, एक दर्शक ने, कि हंस महापुरुष पे पंच महापुरुष राजयोग जो है उसमें से हंस पंच महापुरुष राजयोग जो है उसके ऊपर एक और वीडियो बनाइए। मतलब एक तो ऑलरेडी पड़ा हुआ ही है, वो तो है, बढ़िया है, अच्छा लगा वो बहुत, तो एक और वैसा चाहिए। तो ये देखो ऐसे ही तो हम बताने देते हैं। हाँ बना देंगे, उस पर हम ये वचनबद्ध है कि इसके लिए हम ज़रूर बना देंगे उस पर एक। लेकिन अभी ये है स्थिति कि अभी तो आजकल में अभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम ऐसे ही देखिए कोई बात नहीं बता देते हैं कि कुछ भी हमने ऐसे ही। और आपने हमारे अगर देखते हैं तो हम कोई भी चीज़ को बिल्कुल भी रिपीट करना देखो नहीं पसंद करते, क्योंकि अभी इतना कुछ है जो हम नहीं बता पाए। अभी देखिए शुक्र का भी परिवर्तन हो रहा है, हमें लग रहा है एक वीडियो उसके ऊपर भी हमें आपको बना के देनी चाहिए। जैसे ये नहीं हो जाता शुक्र अस्त हो गया या कौन सा ग्रह अस्त हो रहा है, कौन परिवर्तन, अब उसके ऊपर तो कोई कभी नहीं बनाएगा। जैसे रोज़ की जो राशियाँ वगैरह बताई जाती हैं, कितना आदमी मेहनत कर लेगा, कितना उसमें माथा बच्ची करेगा ना। अपने आप भी तो समझ के एक बार कॉमन सेंस से देखिए, क्योंकि हर 2 नहीं 2.5 दिन में, अरे वो 2 दिन ही कहा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है अपनी परिस्थिति बदल देते हैं सिर्फ 2.5 दिन में। अब बताइए, तो 2 दिन तो देखा जाए एक ही राशि पे रहता तो एक सा ही फल देंगे ना, फिर भी हर दिन राशि फल देखिए आता है। अब भाई सुनने वाले सुनते हैं, देखने वाले देखते हैं, उनको लगता है अपना स्वार्थ वो कर रहे हैं, पूरा सही कर रहे हैं। अब जिसको जो देखो सही लगता है वो व्यक्ति वो काम करता है, तो किसी के ऊपर कोई, लेकिन अपने आप सोच कर भी तो देखो कितना बता दिया। हाँ महीने का तुम मान लो बता रहे हो, वो तो फिर भी सही है, महीने या हफ्ते का, काफ़ी लोग साप्ताहिक भी बताते हैं। तो हर किसी का अपना अपना लेकिन पैटर्न होता है, अपना अपना तरीका है भाई काम करने का। अब जो जैसे काम करना पसंद करे तो वो वैसे ही तो काम करेगा ना, जिसको जैसे समझ में आ रहा है सही वैसे बात वो करेगा, वैसा ही काम करेगा। तो ये यहाँ पर हो जाता। और एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि चंद्रमा कहते हैं शुक्ल पक्ष का अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत मजबूत है तो वो मन से मजबूत हो गया ना, तो चंद्रमा भी मंदा कहा जाता है। जो आज हम लोग ये सेखीबाज व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो इस तरह का इंसान है, इसका तात्पर्य वैसे क्या हुआ, चलिए अब हम आपको ये भी एक्सप्लेन करते हैं। तो बाप मरा अंधियारे में, अंधियारे मतलब बाप की जो स्थिति थी पिता की, उसके पास खाने के भी लाले पड़े हुए थे और 2 वक्त की रोटी भी खाना उसको मुश्किल था, और ऐसी स्थितियों पर गुजरा वो कि रहने के लिए कोई उचित स्थान नहीं था। कुल मिला के परिस्थितियों से जूझ रहा था। और ऐसे व्यक्ति का बेटा, अब यदि वो तो सबको मालूम है कितना स्थिति कोई सुधार कर लेगा, बिल्कुल खाने के लाले थे, तो ऐसे व्यक्ति का बेटा अगर बड़ी बड़ी बातें करे, बिल्कुल कि जैसे बहुत ज़्यादा उसके पास सब कुछ धन संपदा और सब कुछ बाप छोड़ के बिल्कुल घर से गए हैं, या मतलब उसने ही इतना सब कुछ कर लिया है, मतलब उस व्यक्ति ने इतना कुछ कर लिया है कि अब उसको बिल्कुल वो स्थिति हो गई, नो नीड टू टॉक। तो वो से मतलब आप सब लोग अब उसकी सुनिए, वो किसी की नहीं सुनेगा, ये मतलब हो गया ना। इसलिए कहा जाता कि बाप मरा अंधियारे में। अब बेटा इतना मतलब गर्म है, इतना गर्मी बाज और इतना तेज गुस्सेबाज और तेज तर्रार है, और इतना ज़्यादा खाने के लाले है, मतलब इतना पढ़ लिख भी गया, अपने को इतना ज्ञानी प्रदर्शित उसको करना है, तो अगला क्या मतलब क्या है, बेवकूफ़ है, अगले को बेवकूफ़ समझ के रखा है। जो सक्षम है, जो सब कुछ कर भी सकता है और पढ़ा लिखा भी है, पढ़ा भी है उसने, और जो ये भैया महाराज महाशय कुछ करे भी नहीं है,
बाप की तो 2 जून की रोटी कमाने में चप्पलें घिस गई, और भैया ये भाई साहब इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, ऐसी लंबी छोड़ रहे हैं कि भैया जो देख ले कहते लो भैया आगे डींगे हाँकने वाले महाराज महाशय आ रहे हैं, निकल लो। तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो इसको ही कहते हैं सेखीबाज। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, मतलब देखो अगर किसी के पास है और अगर वो थोड़ी सी बड़ी बात भी करता है। और एक बात आपको बताते हैं, कहावत है एक, लेकिन पता असल में क्या होता है। कहावत ये है कि बड़ा कौर खा लो लेकिन बड़े बोल ना बोलो। पर होता असल में क्या है, जस्ट उल्टा, कि खाते तो नहीं है लेकिन बड़े बड़े बोल तो भैया इतने बोलते हैं कि अगला भी समझ जाए कि भैया कौन से लेवल का झूठ है ये। कितना झूठ कोई बोल सकता, कितना झूठ। बता तो रहे इंसान की वो नहीं है झूठ बोलने की भी, कितना कौन झूठ बोल ले। तो ये सब होता है। तो ऐसे इंसान करता है तो वो उसके आगे फिर आता है पलट के भी है। अब इतना झूठ बोल रहे हो अब बिला वजह, वो भी बेवजह का, बिल्कुल वाहियात सी बातें करता है ना ऐसा व्यक्ति, इसीलिए तो ये चीज़ कही गई है। हमें लगा इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए आपको, तो हमने आपको बताने का अपनी तरफ से प्रयास किया है। तो ये तो मान के चलिए कि उसका बृहस्पति मंदा है, शुक्र वो भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होगा। शनि मंदा है, चंद्र मंदा है। हमने बताया ना, चंद्र जब जैसे मजबूत स्थिति शुक्ल पक्ष का भी जैसे होता है ना, तो काफ़ी उसको भी टेंशनाइज रहता है, वो भी टेंशन होती है उसे, क्योंकि असल में ये घटता बढ़ता है ना, जगह बदल लेता है। तो सबसे बड़ी इसका कारण ये है कि 2.5 दिन में जगह बदल देता है। 2.5 दिन में, अब जैसे एक चेस में होता है कि घोड़ा जो है 2.5 कदम चलता है। जो हम लोगों ने खेली होगी, जिसने, हमने तो काफ़ी खेली है चेस, अच्छा लगता है, बढ़िया गेम है। इंडोर आउटडोर कोई सा भी गेम बढ़िया ही होते, थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। और हम किसी भी उसके विपक्ष में नहीं रहते कि बेकार है कोई चीज़, ऐसा नहीं है। बच्चे भी हैं, उनको भी खेलने की, आजकल तो लोग मोबाइल ही पकड़ा देते हैं। पहले भी इस टॉपिक पे बोल चुके हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा कहना भी नहीं सही है भाई, जिसको जो सही लगेगा वही करेगा। और हम तो ठीक है, आप हमारा परिवार हैं, तो हम सोचते हैं, हमें लगता है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको बताएं, अवगत कराएं इनकी बुराइयों से भी। हो सकता है आपका इतनी व्यस्त दिनचर्या में, आपके बिज़ी शेड्यूल में आपका ध्यान इन बातों की ओर ना जा रहा हो, तो आपका ध्यान आकर्षण इधर की ओर करें, ध्यान आकर्षित इधर करें और आपको इस चीज़ के बारे में बताएं। अपनी तरफ से तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें खुद लगता है शायद हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन उतना नहीं कर पाए हैं, शायद मतलब आज वाला लग रहा है, या आपको समझ में आ गया है, या अगर आपको नहीं समझ में आता, अगर आपको देखिए अच्छी लगती है वीडियो तो आप लाइक करिए, या आपको नहीं अच्छी लगती है तो भैया आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इससे कुछ क्लियर नहीं होता ना, ठीक है। हमारे जितने भी 50 लोग देखते हैं, 100 लोग देखते हैं, ठीक है, जो देखता है तो वही कह रहा है ना, अगर हमारी बात समझ में आती है, 100 ने देखी, 30 ने भी समझ ली, 30, 35, 40 ने, तो मेरा तो आना यहाँ पे मेहनत करना सफल हो गया, सार्थक हो गया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए औरों से भी कराइए, क्योंकि बढ़ते रहना चाहिए ना, लोगों को भी हमारे फैमिली में और हमारे ग्रुप में मेंबर बनना चाहिए। बस आप हमारे मेंबर हो, बाकी क्या है, बाकी तो जो भी है चल रहा है। देखो, हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी है, हर व्यक्ति जूझ रहा है, ऐसा नहीं है कि, और एक लेवल पे तो चीज़ें ये है कि हाँ सही, एक तरह से सोचोगे तो वो चीज़ सही भी लगेगी, मगर अगर आप समझोगे उस चीज़ को तो आपको लगेगा कि हाँ परेशानियाँ तो हैं। पूरी तरह से
लेकिन जुझारूपन भी बनाए रखना है। अब हम भी देखिए क्या कर रहे हैं। अब हमारा ये 6 महीने से हमारे पुण्याय ज्योतिष संस्थान को हमारे साल भर हो रहा है और यहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं यूट्यूब पे। ये आप लोगों के लिए बनाने लगे कि जैसे जो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो फ्री हैं, ये तो हमारे पास आएंगे तो परामर्श शुल्क हो जाएगा, फीस दे हो जाएगी, फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ पर भी क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हो। अपनी यथाशक्ति हम कोशिश कर रहे हैं बताने की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।